समता न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का बटन और घंटे वाली बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। देखा है ये कांग्रेस बात गरीब का करती है, बात गरीब की करती है, लेकिन काम अमीर का करती है। तमाम लोग यहाँ बैठे हुए मेरे बुजुर्ग याद करिए, आप लोग शुरुआती दौर में जब कांग्रेस इस देश में सत्ता में थी, इंदिरा गांधी जी के समय कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि हम इस देश से गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। क्या गरीबी हटी? कांग्रेस ने फिर नारा दिया कि हम इस देश से बेरोजगारी मिटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। क्या बेरोजगारी मिटी? हालात ये है आज भी जब आप बाजार में जाओगे, कस्बे में जाओगे, सुबह सुबह हमारा BA MA B.Ed किया हुआ बच्चा हाथ में रोटी पका टिफिन लेकर के आपको चौराहे पे खड़ा हुआ मिल जाएगा। कोई मुझे 400 रुपए में ले चलो या 500 रुपए में ले चलो। ये हालात है साथियों। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, इन दोनों ही पार्टियों को आप लोगों ने परखा है। रही बीजेपी की बात, बीजेपी के बारे में तो पहले ही कहा जाता है कि पूंजीवादियों की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है, ये मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है और गरीब विरोधी है। कहने को मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन एक घंटा मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, कहने को कहते हैं बहुजन समाज पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी, लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी कितनी जातिवादी पार्टी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में 2012 में पहले BSP की सरकार, 2007 से 12 तक तो BSP की सरकार थी, लेकिन फिर 12 के बाद सपा की सरकार बनाई। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनसे पहले अखिलेश जी यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के योगी जी ने मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। ये ओबीसी की हैसियत इस बीजेपी की नजर में है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज ओबीसी सबसे ज्यादा इनके बहकावे में आया हुआ है। मैं आज एक विशेष बात आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, हमें जो कुछ भी मिला है, खासकर जो दलित समाज के लोग हैं, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में पैदा नहीं हुए थे तो दलित समाज के लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलते। मैं ओबीसी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो ना संविधान में धारा 340 होती, ना आप लोगों को रिजर्वेशन मिलता। आज ये तमाम कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, CDO, BDO दिख जाते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और इसको दिलाने के लिए माननीय काशीराम ने लगातार संघर्ष किया, तब जाकर हमें हक और अधिकार मिले। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आज हालात क्या है? आज हालात ये है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 9 साल हो गए, 9 साल माननीय मोदी जी की सरकार को चलते हुए। इस हिसाब से 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है, सरकारी आंकड़े हैं कि इन 3 साल के भीतर 15 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए गए, 15 करोड़ रोजगार युवा बेरोजगार हो गए। ये हालात है। हमें फ्री की सुविधाएं दे करके हमारा वोट लेने का प्रयास किया जाता है। कितने शर्म की बात है, 75 साल के बाद भी हमारा वोट जो है चावल और गेहूं में लेने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चाई है कि नहीं? फ्री में चावल ले लो, फ्री में गेहूं ले लो। ये हालात देश की आजादी के 75 साल बाद है। माननीय काशीराम जी ने कहा था, हमें फ्री की चीजें नहीं चाहिए, हमारे समाज को भिखमंगा मत बनाओ, हमारे समाज को सबको रोजगार दीजिए, इनको इतना मजबूत बनाइए कि फिर इनको फ्री की चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़े। लोग कहते हैं कि महिलाओं का वोट तो गैस सिलेंडर में मिल जाता है। उज्ज्वला योजना चलाई मोदी जी ने। हालात ये है, 80% सिलेंडर घर में मुंडी बना के बैठने के काम आ रहे हैं। 400 रुपए का गैस सिलेंडर भरा जाता था, आज हालात क्या है? 1150 रुपए की गैस मिल रही है। सच्चाई है कि नहीं?
अरे सिलेंडर को क्या चाटेंगे जब भरवाने के लिए पैसे ही नहीं है तो। सच्चाई है ना। अब मानिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, फिर हमारे लोग झांसे में आ जाएंगे, फिर फंस जाएंगे। इस कांग्रेस के 4.5 साल आपस में लड़ाई झगड़े में निकल गए। बताओ निकल गए कि नहीं निकल गए? एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहता है और दूसरा छोड़ना नहीं चाहता। आपस में लड़ने झगड़ने में 4.5 साल निकाल दिए। साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। आदरणीय सांसद जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बहन कुमारी मायावती जी का करिश्मा देखिए। आदरणीय सांसद जी जैसे योग्य व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा जिससे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। साथियों, अभी हमारे साथी ने कहा भी हमको पता नहीं चलता, हमको बाद में चलता है पता कि दलित पर कहां अत्याचार हुआ, कहां बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कहां समस्या हुई। ये इतने सजग रहते हैं कि हमको फोन करके कहते हैं बाबा कि तुम्हारे भरतपुर में ये हो गया, जोधपुर में ये हो गया, अजमेर में ये हो गया। एक सांसद होने के बाद भी समाज की इतनी चिंता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे सांसद जी को और माननीय बहन जी को जिन्होंने इनको सांसद बनाया। मैं आज एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूं। बहुत लंबा समय हो गया वोट डालते डालते, हमें छोटे मोटे लालच राज लेने के लिए दिया था, क्योंकि जिसका राज होता है उसी का आज होता है और फिर उसी का काज होता है। साथियों, यहाँ जुल्म जाती होती है, अन्य अत्याचार होते हैं। लोग हमारे पास एप्लीकेशन ले लेके आते हैं, सांसद जी से उठवाइए। साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब यूपी से मुख्यमंत्री बनी, मानवर काशीराम जी ने कहा कि मायावती सबसे ज्यादा हमारे समाज पर जुल्म जाती होती है, अन्य अत्याचार होता है, इसे खत्म करना है। बहन कुमारी मायावती ने सारे पुलिस अधिकारियों को, डीजीपी, एडीजीपी, एसपी, कलेक्टर, सारे अधिकारियों को बुलाया और उनको टाइट किया। 1,45,000 गुंडों को जेल में भेजने का काम किया, तब जाकर जुल्म। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।